तो प्यारे बच्चों, कल हमने शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में आप लोग को बतलाया था, है ना। सोन खान के जमींदार थे, ठीक है। कहाँ के थे? बलौदा बाजार जिले के रायपुर के पास। अब देखिए यहाँ पर किस पैराग्राफ में क्या बता रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह का जो त्याग था, जो बलिदान था अपने लोगों के प्रति, है ना, अपने किसानों के प्रति, अपने क्षेत्रवासियों के प्रति, उनका त्याग और बलिदान व्यर्थ नहीं गया, ठीक है। क्यों व्यर्थ नहीं गया? क्योंकि उनको देखकर जानकर एक और व्यक्ति जो रायपुर फौजी छावनी में मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह राजपूत के नाम पर जाने जाते हैं। रायपुर में फौजी छावनी में एक सैनिक थे जिसे मैगजीन लश्कर के नाम से जाना जाता है। उनका नाम था हनुमान सिंह राजपूत, ठीक है। इन्होंने नारायण सिंह और की कहानी को जानकर, सुनकर उनको भी अपने देश के प्रति, राज्य के प्रति जो देश भावना थी वो जागृत हुई। और उसने क्या किया? 18 जनवरी 1858 को 18 जनवरी 1858 को उसने सिडवेल नामक अंग्रेज सैनिक अधिकारी की हत्या कर दी और फरार हो गया, ठीक है। इस तरह उन्होंने रायपुर में स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को जारी रखा और अंग्रेजों ने हनुमान सिंह के 17 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार लोगों पर 2-3 दिन तक मुकदमा चला। उन्हें सेना से बगावत करने और राजद्रोह करने के आरोप में 22 जनवरी 1858 को सैनिक एवं जनता के समक्ष सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। तो हनुमान सिंह ने क्या किया? अपने देश के प्रति देश भावना दिखाई और सेना से बगावत कर दी, ठीक है। तो अंग्रेजी सेना ने उनके साथ क्या बर्ताव किया कि गलत कार्य किया है और हमारे साथ धोखा किया है। उसी आरोप में 22 जनवरी 1858 को सैनिक एवं जनता के सामने, समक्ष मतलब सामने, सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। वे शहीद थे। अब देखो कितने लोग शहीद हुए। उनके साथ साथ 17 साथियों को लटका दिया, ठीक है। उनके नाम भी यहाँ पर दिखा रहा है। सर्वश्री गांजी खां उनके साथी थे। किनके? हनुमान सिंह के। शिव नारायण, गुलीन, अब्दुल हमाद, पन्ना लाल, माता दीन, बलिहू, ठाकुर सिंह, अकबर हुसैन, लाल सिंह, परमानंद, बदलू, दुर्गा प्रसाद, शोभा राम, नूर मोहम्मद, देवदीन एवं शिव गोविंद, इन 17 साथियों को सैनिकों के सामने और सभी जनता के सामने सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया गया। इस विद्रोह में सभी जाति एवं धर्म के लोग शामिल थे। इससे यह प्रमाणित होता है मतलब सिद्ध होता है, यह पता चलता है कि इस अंचल में राष्ट्रीय हित की भावना सर्वोपरि थी। अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने भारत के प्रति हित मतलब अच्छी भावना थी और वो सबसे पहले थी इस अंचल में, मतलब रायपुर और छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह और हनुमान सिंह राजपूत, दो ऐसे
सेवक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। ठीक है, अब देखिए सन 1857 में जो असफलता मिली, मतलब सफलता नहीं मिली, उसका क्या वजह रही, है ना। सन 1857 ईस्वी का विद्रोह भारत में व्यापक भूभाग में हुआ, मतलब ज्यादातर हिस्से में हुआ, किंतु अंग्रेजों की सत्ता का अंत करने में सफल नहीं हो सका। इसके कई कारण थे। विद्रोहियों के बीच केंद्रीय नेतृत्व की क्षमता का अभाव था। जो सैनिक विद्रोह हुए थे उनका नेता या उनका प्रमुख व्यक्ति जो उससे अच्छे से सैनिकों के साथ मिलकर लड़ाई को लड़ सके, उसका अभाव था मतलब कमी थी। ठीक है, विद्रोहियों के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार भी नहीं थे। सैनिकों के पास अस्त्र शस्त्र भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। इस समय के शिक्षित वर्ग, कहने का अर्थ है कि 1857 के समय में जो लोग शिक्षित थे, जो शिक्षित लोगों का समूह था, एवं अधिकांश रजवाड़े, मतलब अधिकांश राजाओं महाराजाओं के लोग विद्रोह में शामिल नहीं हुए। उन्होंने अंग्रेजी शासन का विद्रोह नहीं किया और हमारे सैनिक साथियों का समर्थन नहीं किया। इसलिए 1857 का जो विद्रोह था, वो आंदोलन जो था, वो सफल नहीं हो सका। यह विद्रोह भारतीयों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। प्रेरणादायक मतलब कैसे हम और आगे अंग्रेजों का सामना कर सकते हैं, इसके लिए प्रोत्साहन मिला। ठीक है, अच्छी प्रेरणा मिली। इससे भारतीय जनता में राष्ट्रीयता एवं चेतना का संचार हुआ। इससे क्या हुआ, भले ये आंदोलन असफल रहा, लेकिन भारतीय जनता में अपने देश के प्रति, ठीक है, अपने देश के प्रति अच्छी भावना और अच्छा सोच का संचार हुआ, मतलब उनके बीच ये सोच फैली। साथ ही अंग्रेजी शासन को भी गहरा धक्का पहुंचा। अंग्रेजी शासन भी हिल गया कि इस प्रकार से अब भारतीयों पर हम ज़्यादा दिन तक अपना शासन नहीं चला सकते। इस प्रकार से उन्हें धक्का लगा, मतलब उनको आश्चर्य हुआ और कुछ नुकसान भी हुआ। ठीक है, इस विद्रोह से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों के मन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति व्यापक असंतोष की भावना है। लोगों के मन में यह भाव पैदा हो गया कि उनका देश कंपनी शासन के हाथों में सुरक्षित नहीं है। निसंदेह, मतलब इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता कि यह भारतीयों का एक देशभक्तिपूर्ण परंतु असंगठित विद्रोह था, जिसका भय अंग्रेजों को सदैव सताता रहेगा। सदैव मतलब हमेशा सताता रहेगा, भय मतलब डर। ठीक है, इसके फलस्वरूप भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति अच्छी भावना और सेवा भावना का विकास हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए कितना हमारा भारतीय इतिहास कितना अच्छा और कितना मजबूत था। हमें छत्तीसगढ़ में भी, छत्तीसगढ़ के लोगों को भी अपने देश की सेवा करने का मौका मिला, शहीद वीर नारायण सिंह के रूप में और मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह राजपूत। ये दो ऐसे व्यक्ति छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जिन्होंने देश प्रेम के लिए, देश के लिए अपनी जान तक नौशावर कर दी, मतलब अपनी जान भी दे दी। ठीक है, तो आगे का हम लोग कल आपको बताएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसका खालिस्तान और सही जोड़ी मिलाइए भी बताएंगे।
इसलिए फेयर कॉपी में कल आपको कुछ लिखना भी है। तो आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए घर पर।